हेलो एवरीवन। तो आज हम जिस बिजनेस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस बिजनेस का नाम है मेट प्लस। एंड वाई मेट प्लस, लाइक हम कई सारे लोगों ने वैसे मेट प्लस के जो फार्मा स्टोर्स है, रिटेल फार्मा स्टोर्स, वो देखे भी होंगे अपने आसपास में। वाई मेट प्लस वी हैव चूजन बिकॉज like I was going through their September 2023 का con call से, and what I went through when I read that particular con call, and I felt like management was so confident, and they pointed it out like so many discrepancies in Indian pharma sector, like हमारे यहाँ जो हमारे जेनरिक्स हैं वो इतने महंगे बिक रहे हैं, लाइक एंड देयर आर लाइक कई सारे ऐसे दवाइयां हैं जो अभी भी जेनरिक्स में आए नहीं है। इन द सेंस लाइक ब्रांडेड कंपनी, लाइक कोई 4 रुपए का उसको 40 का बेचे हैं, वाइल द प्राइस कैन बी मच लोअर फ्रॉम दैट, राइट। सो दैट्स हाउ लाइक वन ऑफ द रीजन दे सेट कि, और हमारा गवर्नमेंट ने उसके लिए आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र आई बिलीव स्टार्ट किए हैं। एंड देन दे सेट लाइक मल्टीपल थिंग्स सेट, लाइक जो हमारी पॉपुलेशन है वो यूएस के पॉपुलेशन का अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 टाइम्स है, वाइल जो हमारे यहाँ इंडिया में मेडिकल स्टोर्स हैं वो यूएस के मेडिकल स्टोर्स के नंबर ऑफ जो है वो 20x हैं। सो जैसे कि देयर कैन बी लाइक वाइड अनऑर्गेनाइज मार्केट जो वहाँ पर एग्जिस्ट करता है, जो कि एक ऑर्गेनाइज मार्केट में कन्वर्ट कर सकते हैं ये लोग। सो दैट्स हाउ इट वाज लाइक दे कैन डिस्टर्ब द मार्केट। So we'll discuss all those things in this presentation going forward. अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं, और आपके कमेंट्स और लाइक से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने में भी मदद मिलेगी, एंड दैट विल जस्ट लाइक हमें नए वीडियोस को बनाने के लिए मोटिवेट करेगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे। सो दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प, राइट। अ, ये मैंने कंपनी के प्रेजेंटेशन से लिया है। कंपनी के प्रेजेंटेशन में कंपनी कहती है कि इंडिया में जो हमारा रिटेल के जितने भी फॉर्मेट्स हैं उसमें जो हाईएस्ट ग्रो कर रहा है वो हमारा फार्मेसी ग्रो कर रहा है। जैसे सेकंड नंबर पे ग्रोसरी, थर्ड नंबर पे ज्वेलरी, एंड फोर्थ नंबर पे एपरल ग्रो कर रहा है। सो दिस इज अ ब्रीफ दैट दे हैव गिवन इन दिस स्लाइड। एंड देन कंपनी की स्टोरी, लाइक मेट प्लस की स्टोरी क्या है। सो मेट प्लस इज लाइक जैसे सेकंड लार्जेस्ट फार्मा रिटेलर है कंट्री में। सो फर्स्ट लार्जेस्ट ऑब्वियसली अपोलो इज द फर्स्ट लार्जेस्ट फार्मा रिटेलर, एंड देन द कंपनी इज लाइक 18 ईयर्स के अराउंड कंपनी को इंडिया में हुए हैं। देन दे आर डूइंग द क्लस्टर बेस्ड एक्सपेंशन इन द कंट्री। इज लाइक कि साउथ से उन्होंने स्टार्ट किया अपना एक्सपेंशन, स्टार्ट किया था अपना कंपनी, एंड देन समवेयर नाउ दे हैव रीच्ड लाइक नॉर्थ में। अभी भी काफ़ी सारे स्टेट्स उनको कवर करने के लिए बचे हैं। 24,000 एम्प्लॉयज दे हैव, 700 सिटीज में प्रेजेंट हैं, 46,000 SKUs हैं उनके वेयर हाउसेस में। सो ऑल दोस थिंग्स आर देयर। दीज आर देयर प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स, लाइक अगर आपको कभी चांस मिलेगा उनके स्टोर्स में जाने का, तो आप जाके देखिए लाइक एवरीथिंग वहाँ पे, लाइक सोप्स का, शैम्पूस का, डियोस का, कफ सिरप्स का, हाँ, वॉलिनी स्प्रे के जैसे लाइक स्प्रे जो आपके पेन रिलीफ वाले स्प्रे हैं, डायपर्स, सैनिटरी पैड्स हैं, एवरीथिंग लाइक दे हैव मेड इट प्राइवेट लेबल। वहाँ पे सैनिटाइजर्स का, हर हर एक चीज़ का, लाइक डिटॉल का, आपका हैंड वॉश का, आपका जो डिटॉल लिक्विड नॉर्मल आता है वैसा उसका प्राइवेट लेवल हर एक चीज़ का उन्होंने बना दिया। एंड देन व्हाट दे डू इज कि इनको नॉर्मल वाले से सस्ते में बेचते हैं, लाइक दैट्स हाउ दे आर मेकिंग मोर मनी, बिकॉज दे दीज आर देयर ओन प्रोडक्ट्स, सो दे कैन मेक मोर मनी आउट देयर। कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर हम देखेंगे, सो इट इज डिवाइडेड मेनली इनटू 3 पार्ट्स। वन इज फार्मेसी रिटेल, प्राइवेट लेबल एंड टेस्टिंग लैब। टेस्टिंग लैब जो है वो रेवेन्यू का एज ऑफ नाउ बहुत ही छोटा सा पार्ट है। So it doesn't make like much of the impact on their overall level of जो भी इनका रेवेन्यू उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। सो दिस इज लाइक इनके जो इस क्वार्टर का रेवेन्यू एंड मार्जिन्स का है वो एक छोटा सा उनका स्निप है। इसमें आप देखिए Q3 में जो उनका रेवेन्यू है 25 में, वो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में घट गया है। सो मैनेजमेंट से टुडे ओनली देयर कॉन कॉल वाज, आई वाज लिसनिंग टू देयर कॉन कॉल, एंड मैनेजमेंट ने बोला कि दिस मे बी ड्यू टू सीजनैलिटी इफेक्ट, एंड उनके कुछ लॉजिस्टिक्स, बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी रैपिड एक्सपेंशन ऑफ देयर स्टोर्स। सो कुछ स्टोर्स में उनके देयर सम प्रॉब्लम लॉजिस्टिक्स की वजह से, जो इन्वेंट्री पर्टिकुलर थी वो अवेलेबल नहीं है। दैट्स व्हाट दे सेड अबाउट दैट। उसके बाद अगर आप देखोगे कि यहाँ पर लाइक अगर जो उनका ग्रॉस मार्जिन है वो 23.7% से 25%, विच इज लाइक 130 बेसिस पॉइंट इंप्रूव किया है। हाउ एवर
जो उनका इबिट्टा मार्जिन है वो पूरा का पूरा जो ग्रॉस मार्जिन था वो इबिट्टा मार्जिन में फ्लो नहीं किया, विच मीन्स लाइक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है। सो समवन आस्क्ड दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आल्सो फ्रॉम द मैनेजमेंट कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। सो मैनेजमेंट सेड वन ऑफ द रीजन वाज दैट पर्टिकुलर जो उनका लॉजिस्टिक्स वाला इशू था उसकी वजह से, एंड देन दे आर सेटिंग अप न्यू वेयर हाउसेस दे। अपार्ट फ्रॉम दैट तमिलनाडु में जो है वो वेजेस इंक्रीज किया, जब मिनिमम वेजेस जो है वो इंक्रीज किया, बिकॉज ऑफ दैट their operating expenses increased, and this whole did not flow to the EBITDA margins, right? ये केवल उनके फार्मेसी बिजनेस का है, because majority of their business comes from the pharmacy business. I just wanted to add यहाँ पर like management ने एक समथिंग दे हैव गाइडेड लाइक कि उनका जो ओवरऑल बिजनेस में प्राइवेट लेवल का कंट्रीब्यूशन है, इट कैन इंक्रीज लाइक 1 year 1%, नॉट द ईयर 1%, लाइक मे बी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, विच इज लाइक अगर वो अगर आप 1% ओवरऑल इंक्रीज करो तो दे सेड कि मार्जिन जो मेरे वो समवेयर अराउंड 15 to 20 basis point के मेरे मार्जिन जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। या सो दिस इज ग्रोथ का जो स्नैपशॉट, मैंने एक छोटा सा स्नैपशॉट लिया है, विच इज दिस वन इज ईयर ऑन ईयर। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ईयर ऑन ईयर लाइक 22 से 23 या 23 से 24 में कंपनी का लाइक 20% के अप्रोक्सीमेटली ईयर ऑन ईयर का कंपनी का ग्रोथ हुआ है। हाउएवर अगर मैं देखता हूँ इन 3 क्वार्टर्स में, जो इनिशियल 3 क्वार्टर्स हैं इस साल के, वहाँ पर कंपनी वॉज नॉट एबल टू ग्रो लाइक 20% ईयर ऑन ईयर। various reasons could have been there. However, having said that, revenue growth नहीं हुए हैं, बट कंपनी ने अपनी जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव की है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी could have been improved क्योंकि कंपनी के ज़्यादातर जो स्टोर्स हैं वो नए हैं, लाइक अभी तक। तो जैसे जैसे स्टोर्स पुराने होते हैं एंड देन दे गेट द मोर सेल्स आउट देयर फ्रॉम द सेम स्टोर्स, एंड ऑपरेटिंग एफिशिएंसी पर्टिकुलर स्टोर्स में आएगी। सो दैट्स हाउ दे हैव गॉट इट, एंड कंपनी गोइंग फॉरवर्ड सेज बिकॉज ऑफ की वेयर हाउसिंग एंड ऑल से दे कैन, एंड प्राइवेट लेवल बढ़ेगा तो दे कैन गेट फ्यू सम मोर लाइक EBITDA मार्जिन में कुछ इंप्रूवमेंट वहाँ पर आ सकता है क्वार्टर ऑन ईयर। लेकिन ऑलमोस्ट लाइक 10 to 11% ऑफ EBITDA दैट दे सेट कि हम यहाँ पर रह सकते हैं। दैट्स हाउ दे सेट, राइट? जैसा कि अभी ऑलरेडी मैंने बोला कि उनका जो प्राइवेट लेवल, अगर यहाँ पर आप देखेंगे जो जो ग्रीन वाला है, सो दिस इज द प्राइवेट लेवल फार्मा, एंड दिस वन ऑरेंज दिस इज प्राइवेट लेवल अदर्स। सो 8.1 जो था लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में, वो अब 11.3 हो गया। 6.3 जो था वो प्राइवेट लेवल अदर्स, वो अब 8.3 हो गया। सो बिकॉज उनका प्राइवेट लेवल बढ़ गया है, बिकॉज ऑफ इसकी वजह से उनके जो मार्जिन्स हैं वो कंपनी के इम्प्रूव कर गए हैं, राइट? दिस इज लाइक उनके कौन से Tier 2 Tier 3 टाउन्स में जो उनके स्टोर्स हैं, नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो कितना रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज लाइक अप्रोक्सीमेटली 35-36% है। अगर किसी ने हमारा कल वाला लाइव सेशन देखा होगा, लाइक बिकॉज दिस वीडियो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन मंडे नाइट, सो आई टॉक्ड अबाउट लाइक जो मेजोरिटी ऑफ द बजट है, दिस विल बी लाइक Tier 2 and Tier 3 टाउन्स के जो लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है। द रीज़न बीइंग इज कि उन सिटीज में एक, अगर आप पर कैपिटा इनकम उन सिटीज के देखोगे और एक मेट्रो लाइक बैंगलोर, मेट्रो इन द सेंस दिल्ली मुंबई बैंगलोर, इन शहरों के अगर आप देखोगे Tier 1 सिटीज के देखोगे, तो यहाँ पर तो स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पॉपुलेशन विच विल बी अबव द टैक्सेबल इनकम। लेकिन जो वो Tier 2 Tier 3 सिटीज आएंगे उसमें मोस्टली पॉपुलेशन विल बी टैक्स फ्री नाउ, दे डोंट हैव टू पे एटलीस्ट द इनकम टैक्स, उनको पे नहीं करना होगा। सो दे देयर अगर वहाँ पे ऐसा होता है, पीपल मे शिफ्ट फ्रॉम अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज मार्केट, और अवेयरनेस एंड ऑल भी बढ़ेगी धीरे 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 धीरे, जैसे लोग यूज करेंगे। सो that's how they can be benefited from there also, right? This is like older store का है, and like store level revenue growth and all this said. So someone again asked like कि आपका store level revenue growth क्यों नहीं हो रहा है? So management said कि again seasonal है, और like all the things they said, but they said because one of the reason may be kind of कि बहुत ज़्यादा स्टोर्स हमने खोल दिए हैं, they can take more time and all those things were discussed, but the margins they said कि हम 11% के, जो मैंने बोला था पहले भी, EBITDA margins पर थे स्टोर लेवल पे, they can be, they said कि हाँ ये हम मेंटेन कर सकते हैं from going forward here also, right? And then we'll come to our favorite part of the companies, like which is like cash flow statement। कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर मैं देखूंगा तो कंपनी ने वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले भी इस साल लाइक फर्स्ट 6 मंथ्स का है ये, क्योंकि कंपनीज जो है वो बैलेंस शीट जो है
वो 6 मंथ्स में देती है, फर्स्ट 6 मंथ्स में देते हैं, लाइक यानी कि सितंबर क्वार्टर में आएगा फिर मार्च क्वार्टर में आता है। सो 242 करोड़ का उन्होंने सितंबर क्वार्टर के एंड में ऑपरेटिंग कैश जनरेट किया था वर्किंग कैपिटल चेंज के पहले। और अगर मैं वर्किंग कैपिटल चेंज एडजस्ट कर देता हूँ तो लाइक 272 करोड़ का था, विच इज लाइक कंपनी वॉज, जो उनका नेटवर्किंग कैपिटल चेंज था वो पॉजिटिव था इस पर्टिकुलर हाफ ईयर के लिए, हालांकि पिछले बार ऐसा नहीं था। इट सीम्स लाइक दे हैव इम्प्रूव्ड देयर इन्वेंट्री का जो उनका चर्न है, दे इम्प्रूव्ड, क्योंकि आप देख सकते हैं द इंक्रीज इन इन्वेंट्री इन द लास्ट ईयर 2023 में सितंबर क्वार्टर के अराउंड 133 करोड़ का था, जबकि इस साल जो था इंक्रीज इन इन्वेंट्री ओनली लाइक 40 लाख समथिंग अराउंड। सो दे इम्प्रूव देयर इन्वेंट्री चर्निंग की एफिशिएंसी उन्होंने इम्प्रूव की है यहाँ पर। सो 272 करोड़ का उन्होंने फर्स्ट 6 मंथ्स में कैश जनरेट किया है। वाइल इस क्वार्टर का अगर आप देखोगे तो 57 करोड़ का अप्रोक्सीमेटली उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, जबकि फर्स्ट हाफ ईयर्स में उनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 65 करोड़ का था। सो थर्ड क्वार्टर इटसेल्फ दे हैव 57 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर मैं थर्ड क्वार्टर के अप्रोक्सीमेटली फोर्थ क्वार्टर का भी सेम रखता हूँ, सो समवेयर अराउंड 120 करोड़ से स्टार्ट होगा नेक्स्ट हाफ ईयर का। सो नेक्स्ट हाफ ईयर में जब ये 120 करोड़ से स्टार्ट होगा, तो लाइक अप्रोक्सीमेटली डबल ऑफ द करंट नंबर। सो दिस 240 करोड़ जो है अप्रोक्सीमेटली मेरे को ऐसा लगता है यहाँ से मे बी 300-350 करोड़ तक जा सकता है यहाँ से। दैट्स फॉर माई अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ से कैन गिव, ऑब्वियसली 60 करोड़ से इंक्रीज करेगा तो 300 करोड़ आ जाएगा, राइट। एंड ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बिकॉज इन दिस पर्टिकुलर कंपनी अगर आप ऑपरेटिंग कैश जनरेट कर रहे हो, तो आप क्योंकि बहुत तेजी से आप अपने स्टोर्स ओपन कर रहे हो, हालांकि कई सारे उसमें से फ्रेंचाइजी मॉडल में भी हो सकते हैं, सो बट स्टिल यू विल नीड सम केपेक्स आउट देयर। सो केपेक्स में हम देखते हैं अगर कि कंपनी ने कितना केपेक्स में इन्वेस्ट कर रही है। सो परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी अगर एक सेकेंड आया जस्ट, या तो जो फर्स्ट वाली लाइन है आप ये देखिए, 229 करोड़ परचेज ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, क्योंकि ये नंबर्स मिलियंस में, 29 करोड़ के उसने परचेज की है पीपीएनई में। बाकी इतना जो बाकी के तो बैंक डिपॉजिट एक निकाल के दोबारा जमा करना है, सो दैट नॉट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं फाइनेंसिंग में देखूंगा तो लीज का पेमेंट में किया है उन्होंने 61 करोड़ के प्रिंसिपल लीज पेमेंट किया, और इंटरेस्ट में मैं देखूँ 49 करोड़ का किया है। पुट टुगेदर अगर मैं सारे नंबर एक साथ देखता हूँ, सो 49, 60 करोड़, 109 करोड़ एंड 29 करोड़ ऊपर जो पीपीएनई परचेज करा है, विच इज लाइक 130 करोड़ हो गया। इफ आई अज्यूम कि नेक्स्ट क्वार्टर नेक्स्ट हाफ ईयर में भी लगभग इतना ही होने वाला है, सो 140 करोड़ का अगर आप डबल करोगे तो 280 करोड़। और जो हमारा ऑपरेटिंग कैश जनरेट हुआ था वो 270, 240 करोड़, 250 करोड़ आप अप्रोक्सीमेट ले लो। सो वहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में अगर 300 करोड़ जनरेट होते हैं, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करा, तो टोटल जो ऑपरेटिंग कैश जनरेट हो सकता है दैट कैन बी 550 करोड़। वहाँ पर 550 करोड़ में से आप अप्रोक्सीमेटली 300 करोड़ हटा दोगे अगर 550 करोड़ में से, तो भी आपको 250 करोड़ का कंपनी जो है वो फ्री कैश जनरेट कर सकती है, इट सीम्स लाइक फ्रॉम दिस कैश फ्लो स्टेटमेंट। आई एम नॉट लाइक, ये एक बहुत ही रफ आइडिया होगा कि हम कैसे देखते हैं कंपनी कितना जनरेट करेगी। तो कंपनी, इट सीम्स कि कंपनी जो कैश जनरेट करेगी उस कैश से ही कंपनी आगे का अपने स्पेंड्स कर सकती है, लाइक आगे के जो अपने ग्रो करने के लिए कंपनी को जो भी कैश चाहिए वो कंपनी कैन जनरेट फ्रॉम देयर ओन ऑपरेशन, सो दे डोंट हैव टू liquidate, they don't have to raise the equity, or they don't have to take the bank debt वहां से। So which is a good thing out there, right? uh, this was the that particular transcript or con call which I was talking to you in the beginning of the video, कि ये सितंबर 2023 का ट्रांसक्रिप्ट है, जो आपको स्क्रीनर पे मिल जाएगा, आसानी से स्क्रीनर पे मिल जाएगा अगर आपको बीएससी की वेबसाइट पे जाके इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है तो। सो ही सेड कि लाइक मैं आज टोटली लाइक ही टॉक्स अबाउट द इंडिया फार्मा रिटेल इंडस्ट्री के बारे में, जहाँ पर ही सेज कि दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स, एंड दैट्स हाउ आई फेल्ट लाइक दे कैन बी अ डिसरप्टर out there. The industry is very much fragmented, he said. Still have 85% जो है वो medium set of operators हैं वहाँ पर। The other factor should be the involvement of government in promoting. So he said कि like अब government ने भी आपका प्रधानमंत्री जन औषधि वाले केंद्र शुरू कर दिए हैं, so वहाँ पे a lot of people will get more aware about the generic medicines, जहाँ पर जो कि रिप्लेस करेंगे ब्रांडेड वाले को, राइट। सो एंड एंड द फोर्थ पॉइंट ही सेट कि भाई हमारी कंट्री जो यूके और यूएस में ज़्यादातर ऐसे ही चल रहे हैं, लाइक बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं। द पॉइंट दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो तो 4x है यूएस का, 4x to 5x हमारी पॉपुलेशन है, वाइल
हमारे जो नंबर ऑफ स्टोर्स हैं वो हमारे 20 टाइम्स हैं, विच इज़ लाइक नॉट सस्टेनेबल हमारे इंडिया में एज ऑफ नाउ। क्यों वो चल पा रहे हैं, मे बी आई शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड। क्योंकि एवरेज एक स्टोर जो है उसका रेवेन्यू तो 22 lakhs है। लास्ट पॉइंट इफ यू सी, एवरेज एक स्टोर का जो रेवेन्यू है वो 22 lakhs पर एनम है। वाइल ये स्टोर जब आप जाते हो वहाँ पे, क्योंकि वो चार वाली चीज़ 40 की बेचता है और खुद बहुत बड़ा मार्जिन जो है इस रिटेलर को जाता है। तो आउट ऑफ द 22 lakhs पर एनम जो वो रेवेन्यू करता है, उसमें से 11 lakhs उसका नेट प्रॉफिट होता है। जस्ट इमेजिन अ बिजनेस जहाँ पर 50% का नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। दिस इज व्हाट कंपनी इज सेइंग। आई हैव वेरी लिटिल आइडिया, I haven't talked too much of the pharma retailers, but yeah, everyone knows there's a big margin there, which company also said the same, right? So that's how they are able to survive, क्योंकि वो 11 lakhs जो उसका बचता है हर एक स्टोर का, उसमें उसको रेंट भी देना है, उसको उसमें इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस भी देने हैं, एक्सपेंसेस भी देने हैं, उसके बाद उसको अपना घर का खर्चा भी चलाना है। ऑल दोस थिंग्स आर देयर। सो दैट्स हाउ दे आर एबल टू सर्वाइव। बट कंपनी कह रही है कि अगर मैं जेनरिक बनाना स्टार्ट करूंगी तो मैं वो प्राइसेस नीचे ले आऊंगी। सो इसके मार्जिन जो होंगे, अगर वो 22 lakhs की सेल्स करता भी है तो इसके मार्जिन जो होंगे वो मैं स्क्वीज कर दूंगा। सो अगर आज के टाइम में वो 11 लाख बनाता है, अगर मैं 11 लाख को 5 लाख कर दूंगा, सो दिस गाय हैज टू क्लोज द स्टोर एंड दैट्स व्हाट देयर प्लान इज, कि ये बंदा अपना स्टोर क्लोज करेगा एंड देन वी विल एक्सपेंड एंड मे बी दैट विल बी द टाइम दे विल इंक्रीज द प्राइसेस ऑल्सो। आई विल गिव दिस पर्टिकुलर ट्रांसक्रिप्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से भी देख सकते हैं। दीज आर द फ्यू की पॉइंट्स जो मैंने नोट डाउन किए हैं। एज ऑफ नाउ इंडिया में जो टोटल मार्केट है 200,000 का, एक्सट्रीमली फ्रेगमेंटेड, विच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट, गवर्नमेंट प्रोमिटिंग लो कॉस्ट जेनरिक्स, विच आई ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट 20 times, already talked about this point also. Stores older than 12 months EBITDA margins है 11%, जो कि हमने उस पीपीटी में भी देखा था। मार्जिन्स जो है 15 to 20 basis point पर क्वार्टर इंप्रूव हो सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया कि जैसे उनका प्राइवेट लेबल का जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स में, वो इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे उनके जो मार्जिन्स हैं वो 15 to 20 basis point पर क्वार्टर इंप्रूव कर सकते हैं। 94% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम द स्टोर्स विच आर मोर देन 12 months ओल्ड। दिस इज व्हाट कंपनी टोल्ड अस। सो एज ऑफ नाउ कंपनी इज अवेलेबल समवेयर अराउंड 9,000 crores के मार्केट कैप पर। और अगर आप देखोगे लास्ट क्वार्टर में समवेयर, लाइक द Q3 दिसंबर क्वार्टर है, उसमें कंपनी मेड समवेयर अराउंड 46 crores का रेवेन्यू बनाया। अब यू कैन से लाइक कि फार्मा इज मोर ऑफ लाइक सेक्युलर इंडस्ट्री या असिक्लिकल इंडस्ट्री, जहां पर 46 लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर सीजनलिटी बहुत ही कम होगी फार्मा में। तो अगर मैं देखूँ 46 को, लाइक अगर आप उसको एनालाइज करोगे नंबर को, समवेयर अराउंड 200 crores का कंपनी कैन जनरेट पैट। दिस इज अ रफ आइडिया एंड यू कैन कैलकुलेट योर ओन नंबर्स ऑल्सो। 200 crores का कंपनी पैट जनरेट कर सकती है, जिसके लिए अगर आप 900 crores का देखोगे, सो FY26 फॉरवर्ड मल्टीपल जो है वो 40-45 का आपको मल्टीपल मिलेगा, फॉरवर्ड मल्टीपल। हाउएवर कंपनी इज जनरेटिंग मोर कैश देयर, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। नेक्स्ट 6 मंथ से एक साल में वी आर एक्सपेक्टिंग कंपनी टू जनरेट समवेयर अराउंड 250 to 300 crores का कैश जनरेट करने के लिए वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, जो कि हमने अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखा था। तो अगर आप वैसे देखोगे तो कंपनी कैश फ्लो के बेसिस पे लुक्स मोर अट्रैक्टिव आउट देयर। हाउएवर कंपनी का जो ग्रोथ है वो करंट ईयर में स्लो डाउन हुआ है, राइट। बट क्योंकि यहाँ पे फार्मा में लाइक दो ही सबसे बड़े प्लेयर हैं जो डोमिनेट करते हैं, इसलिए आई एम नॉट वेरी श्योर कि कैसे कंपनी ग्रो कर सकती है। बट इट इट सीम्स अ डिसेंट इनफ कंपनी ऑन द, लाइक अगर आप ऊपर से देखोगे सो। बाकी आप इन्वेस्टमेंट के लिए तो एक बार खुद से भी देखें, अपने नंबर्स वेरीफाई करें, नंबर्स जो भी होंगे खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करें नंबर्स के लिए। आपको भी एक ज़्यादा सेंस आएगा वहाँ से। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, सो आई विल रिपीट अगेन, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, अपनी फैमिली के साथ उनको भी बोलिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे सो विल गेट मोटिवेटेड टू लाइक मेक सच मोर वीडियोस। और आप लोग प्लीज संडे का लाइव ज्वाइन करें, वेयर वी डिस्कस अबाउट वेरियस कंपनीज, वेरियस लाइक लास्ट संडे को, इस संडे को जो हमने डिस्कस किया था वो हमारे बजट किन किन सेक्टर्स को इम्पैक्ट कर सकता है वो हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट संडे ऑनवर्ड्स व्हाट वी विल बी डूइंग, लाइक कि जितने भी अभी तक हमने कंपनी डिस्कस किए हैं उनके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं, एंड वी विल जस्ट गो थ्रू कि उसमें से कितने ऐसे, लाइक वी वर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द कंपनीज टू डू गुड, वी वर एक्सपेक्टिंग सम ऑफ द कंपनीज नॉट टू डू गुड, एंड we'll just see कि how many of them we have gone right and how many of them of them we have gone wrong. So this was all for today. एंड अगर आपको वीडियो अगेन अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।